इंडिया और फिलीपींस ने अपने रिलेशंस को ऑफिशियली अपग्रेड कर दिया है एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के लेवल पर। ये सिर्फ एक डिप्लोमेटिक अनाउंसमेंट नहीं है, ये एक क्लियर सिग्नल है इंडो पैसिफिक में चेंजिंग पावर डायनामिक्स का। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्यूरियोसिटी एंड कॉन्सेप्ट्स। एंड आज के इस वीडियो में हम डिकोड करेंगे इंडिया फिलीपींस स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप एंड हाउ इट्स कनेक्टेड to China and the Indo-Pacific. So let's start. सबसे पहले समझते हैं कि स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है और ये इंडिया फिलीपींस के कॉन्टेक्स्ट में क्यों इम्पोर्टेंट है। स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप का मतलब होता है दोनों कंट्रीज़ अब सिर्फ डिप्लोमेटिक लेवल्स पे नहीं बल्कि डिफेंस, ट्रेड, मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड टेक्नोलॉजीज़ जैसे कि डिजिटल कोऑपरेशन जैसे मल्टी डायमेंशनल एरियाज़ में मिलकर काम करेंगे। और फिलीपींस के केस में ये इंडिया का एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक्सटेंशन भी है। अब फिलीपींस से ये पार्टनरशिप क्यों इम्पोर्टेंट है। सो फर्स्ट इज़ डिफेंस एंड सिक्योरिटी। दोनों कंट्रीज़ इंडिया और फिलीपींस फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को स्ट्रांगली सपोर्ट करते हैं, स्पेशली इन द इंडो पैसिफिक एंड साउथ चाइना सी। इंडो पैसिफिक एंड साउथ चाइना सी इस विज़िट का सबसे स्ट्रॉन्ग पिलर है डिफेंस एंड मैरीटाइम कोऑपरेशन। इंडिया और फिलीपींस अब रेगुलर नेवल एक्सरसाइज करेंगे। जब फिलिपिनो प्रेसिडेंट इंडिया में आए तभी तीन नेवल इंडियन नेवल शिप्स फिलीपींस के कोस्ट पे एक्सरसाइज कर रहे थे और ये फर्स्ट टाइम हुआ है। साथ ही इंडिया का हाइड्रोग्राफी शिप भी पार्ट था इस एंगेजमेंट का, जो मैपिंग और कोस्टल डेटा शेयर करते हैं। ये क्लियरली दिखाता है कि इंडिया अब इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी आर्किटेक्चर में ज़्यादा प्रोएक्टिव रोल ले रहा है। इंडिया शुरू से ही कमिटेड था टू पीस, सिक्योरिटी, प्रॉस्पेरिटी एंड रूल बेस्ड ऑर्डर इन इंडो पैसिफिक रीजन एंड स्ट्रॉन्गली सपोर्ट करता है फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को अकॉर्डेंस विद इंटरनेशनल लॉ। इंडियन कोस्ट गार्ड एंड फिलीपींस कोस्ट गार्ड के बीच टर्म्स ऑफ रेफरेंस फाइनलाइज हुए हैं जो कोऑपरेशन को फॉर्मलाइज करते हैं। स्ट्रॉन्ग स्टैंड ऑन साउथ चाइना सी। सो इंडिया ने क्लियर बोला साउथ चाइना सी इज़ अ पार्ट ऑफ ग्लोबल कॉमन्स। मतलब ये सिर्फ चाइना का नहीं है, सब कंट्रीज़ का राइट है यहाँ से फ्रीली नेविगेट करने का ऑन द बेसिस ऑफ द इंटरनेशनल लॉ। इंडिया का स्टैंड जो है वो बेस्ड है ऑन द यूएन कन्वेंशन ऑफ द लॉ ऑफ द सी 1982 पर, जिससे फिलीपींस भी सपोर्ट करता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ट्रेड एंड कनेक्टिविटी। सो इंडिया और फिलीपींस ने डिसाइड किया है कि एक प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट पे बातचीत शुरू की जाए। पीएम मोदी ने अनाउंस किया कि इंडिया फिलीपींस के बीच डायरेक्ट फ़्लाइट स्टार्ट होंगी और फिलिपिन टूरिस्ट के लिए फ्री ई टूरिस्ट वीज़ा दिया जाएगा फॉर द पीरियड ऑफ 1 ईयर, जो कि स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम अगस्त 2025। ये स्टेप पीपल टू पीपल कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग करता है। डिजिटल एंड साइबर कोलैबोरेशंस। सो इंडिया ने एक पायलट प्रोजेक्ट में फिलीपींस को हेल्प करेगा टू बिल्ड इट्स ओन सोवरेन डेटा क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर। इसका मतलब फिलिपिन अपने डिजिटल डेटा को सिक्योर और कंट्रोल कर सकेगा विद इंडियन टेक सपोर्ट। एंड साथ ही इंडिया ने फिलिपिन को इनवाइट किया है अपने इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर इंडियन ओशन रीजन में पार्टिसिपेट करने के लिए। और ये एक रीजनल प्लेटफॉर्म है जहाँ कंट्रीज़ रियल टाइम मैरीटाइम डेटा एंड थ्रेट इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। तो ओवरऑल इंडिया फिलीपींस का ये स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप सिर्फ एक डिप्लोमेटिक टाइज़ नहीं है, ये एक क्लियर सिग्नल है कि इंडिया अपनी एक्ट ईस्ट पॉलिसी को एक्शन में कन्वर्ट कर रहा है, चाहे वो डिफेंस हो, ट्रेड हो या डिजिटल सिक्योरिटी। और इस पार्टनरशिप का इम्पैक्ट सिर्फ बायलैटरल नहीं, इसका एक डायरेक्ट कनेक्शन है चाइना के अग्रेशन और साउथ चाइना सी के डिस्प्यूट से भी। ये डेवलपमेंट यूपीएससी के लिए इम्पॉर्टेंट है फॉर द इंटरनेशनल रिलेशन के पर्सपेक्टिव से, इंडियाज़ स्ट्रैटेजिक आउटलुक के एंगल से भी।
सो दैट्स इट एंड आई होप अब आपको क्लियरली समझ आ गया होगा कि इंडिया फिलीपींस की स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप इतनी इम्पॉर्टेंट क्यों है, स्पेशली साउथ चाइना सी और इंडो पैसिफिक के कॉन्टेक्स्ट में। बस इसी नोट पे आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।